अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। शहर में मेट्रो रेल की तोसी, 31 किलोमीटर के नए प्रोजेक्ट का 9 दिसंबर को वज़ीर आला रखेंगे संग बुनियाद। इमली बनता फलकनुमा मेट्रो रेल के कामों पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की तवज्जो दहानी। तेलंगाना में 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए कानूनी जंग जारी। हुकूमत के नए रूस्टर सिस्टम से खतरा लाहक, हुकूमत अपनी गलती सुधार ले। वज़ीर आला दिसंबर के महीने में करेंगे अजला का दौरा। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला। मुल्क में आज़ा की पेमेंटकारी में तेलंगाना सर फहरिस्त। 35 करोड़ रुपए की लागत से गांधी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर कायम किया जाएगा। हरीश राव का खिताब। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर होगी सख्त कार्रवाई। चालानात के साथ मुकदमात भी होंगे दर्ज। ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस का इंतबाह। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खी आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रायदुर्ग मेट्रो टर्मिनल ता शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल को तोसी देने का फैसला लिया है। 9 दिसंबर को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव संग बुनियाद रखेंगे। आइंदा 3 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर रियासती हुकूमत तामीर करेगी। ये मेट्रो प्रोजेक्ट की लाइन बायोडाइवर्स, ख्वाजागुड़ा और नानक रामगुड़ा जंक्शन से होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि दीगर शहरों में एयरपोर्ट से मेट्रो रेल की सहूलत दी गई है। हैदराबाद की ट्रैफिक को नज़र में रखते हुए मेट्रो रेल को एयरपोर्ट से मरबूत किया जा रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट से हैदराबाद की तस्वीर बदल जाएगी। इससे पहले वज़ीर बलदी नज़्म नसक के तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 9 दिसंबर को एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो रेल के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। इन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत 31 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 6,250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का आगाज माइंड स्पेस से शुरू होगा, जो एयरपोर्ट पर मुकम्मल होगा। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल वज़ीर KTR ने कहा था कि दूसरे मरहले के मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट के लिए मरकज से बातचीत हो रही है। अगर मरकज ताउन नहीं करेगा तो रियासती हुकूमत अपने बल पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। KTR के ट्वीट के जवाब में सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि MGBS इमली बनता फलकनुमा कॉरिडोर 2 के 5.5 किलोमीटर मेट्रो रेल के काम का आगाज करें। इन्होंने कहा है कि इसके लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हुकूमत ने जारिया साल के बजट में इस काम के लिए फंड मुख्तस किया है। इन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि कई नौजवान हाईटेक सिटी मुलाजिमतों के लिए सफ़र करते हैं। तेलंगाना में 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। ऐसे में हुकूमत नए मकलूआ जायदादों के रूस्टर सिस्टम में तहफ़्फ़ुज़ात को 3% कर देने से मसला पैदा हुआ है। हुकूमत ने अब तक कोई ठोस ऐलान नहीं किया। कानूनी तौर पर जारी इस जंग में ज़रा सी गफलत 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ख़तरा बन जाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है।
اس جملے کا استعمال اس وقت بھی ہوتا ہے جب ناکامی کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دل کی تسلی کے لیے بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کو دیے جانے والے 4% تحفظات کو لے کر اقلیتوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ خوف ہونے لگا ہے کہ مسلمانوں کو ملنے والے 4% تحفظات کو کالعدم نہ کر دیا جائے۔ حکومت نے حالیہ دنوں قبائلی طبقے کو 10% تحفظات دینے کا اعلان کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے۔ قبائلی طبقات کو 10% دینے کے فیصلے سے مسلمانوں کے 4% کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تحفظات کی حد 50% رکھی گئی ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو دیے جانے والے 4% تحفظات خطرے سے دوچار ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں TRS کے وزیر داخلہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ 4% تحفظات تو برقرار رہیں گے، لیکن 12% کے مرکز میں حکومت تبدیل ہوگی تو TRS اپنا وعدہ مکمل کرے گی۔ سپریم کورٹ میں ریزرویشن کے لیے 4% کی برقراری کے لیے باضابطہ ہم لوگوں سے میٹنگ کی تھی اور اچھے سے اچھے لائرز رکھنے کی بات کی، اور میں نے بھی جو ہمارے وینکٹیش صاحب جو ریزرویشن کے بارے میں BC کے ایک سیکرٹری ہے ان کو بلا کر، خاص طور سے سپریم کورٹ لائرز کو بلا کر بھی میں بات کیا ہوں۔ ہم میکزیمم جتنا ہو سکے کوشش کریں گے کہ ہمارا مقصد تو اور بھی اس سے زیادہ دینے کا ہے، مگر یہ 4% ریزرویشن کو تو برابر برقرار کیا جائے گا۔ دوسری طرف سابق وزیر محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ حکومت جھوٹا دلاسا دے رہی ہے۔ حکومت کی عدم سنجیدگی کی وجہ سے مسلمانوں کو دیے جانے والے 4% خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے مقلوعہ جائیدادوں کے جو روسٹر سسٹم جاری کیے ہیں، اس میں 4% کے بجائے محض 3% پر ہی عمل ہو رہا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں مقدمات زیر دورہ ہیں، ایسے میں حکومت کا یہ قدم 4% تحفظات کے حکم التوا کیس کو کمزور کرے گا۔ 4 کو 3 ہو گیا کنفارم ہے بول کے بول رہے، اگر حکومت ریکٹیفائی نہیں کری تو سپریم کورٹ میں ہمارے لیے بہت زیادہ خطرات ہے۔ اس لیے حکومت بولیں گی کہ بھئی تم 4 کو 3 کر لیا، 3 بھی نکال دو، کیونکہ تم نے ٹرائبل کو 6 سے 10 کر کے 4 بڑھا دیے، 4 کہاں سے بڑھائیں گے؟ روسٹر سسٹم کے حکومت کے اس فیصلے سے چیمہ گوئیاں چل رہی ہیں۔ کیا واقعی 4% تحفظات کو خطرہ پیدا ہو چکا ہے؟ کیونکہ حکومت نے اب تک کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا ہے جس کی بنا پر حکومت پر آنکھ بند کر بھروسہ کیا جا سکے۔ بہرحال 4% تحفظات کے برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے، لیکن حکومت کی کوشش سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ تو صرف اس امید پر ہے کہ مرکزی حکومت تحفظات کو 60% کر دے گی، مسلمانوں کے 4% کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ 12% تحفظات کا وعدہ بھی پورا کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا جو 4% ریزرویشن ہے اس میں کہیں بھی خطرہ نہیں آئے گا۔ یہ سینٹرل گورنمنٹ بھی 10% کا اضافہ کیے، 50 کو 60 تک لے جا رہی ہے، مگر میں تمام مسلم بھائیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا 4% برقرار رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے آنے والے وقت پہ، ابھی تو بتا نہیں سکتے، آنے والے الیکشن کے بعد نئی حکومتیں بنیں گی، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ریزرویشن میں جو CM صاحب اضافہ دینا چاہتے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ہو، مگر آج کے حالات کے حساب میں تو مناسب نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں تک 1 سال کے اندر الیکشن آنے والا ہے، جب بھی جیسا موقع رہے گا آنے والے وقت پہ بھی ضرور ریزرویشن میں اضافہ کیا جائے۔ بہرحال ایک بات تو صاف ہو چکی ہے کہ اس میعاد میں TRS سے 12% تحفظات کی امیدیں چھوڑ دی جائیں۔ 4% تحفظات کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اگر فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہیں آیا تو اس معاملے میں انصاف کے لیے دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اقلیتی کمیشن کو 2 سال تشکیل نہیں دیا گیا، لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں اچھے اور قابل وکلا کو اس مقدمے کی ذمہ داری دیں تاکہ 4% تحفظات پر سپریم کورٹ کا جو حکم التوا ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے، اور روسٹر سسٹم جو 3% تحفظات دینے کی حکومت جو غلطی کر رہی ہے اس کو سدھارا جائے، ورنہ۔ کیمرامین عبد الجبار کے ساتھ شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے BJP کے خلاف محاذ کھولنے کے لیے عوام میں جانے کا فیصلہ لیا ہے۔ 21 دسمبر سے مختلف اضلاع میں کلیکٹریٹ کمپلیکس کے افتتاح اور جلسے عام منعقد کرتے ہوئے BJP کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 4 دسمبر کو محبوب نگر اور 7 دسمبر کو جگتیال کے کلیکٹریٹ کمپلیکس کے افتتاح کے بعد
जलसे-आब में बीजेपी की जानिब से रियासत को जारी किए जाने वाले फंड्स ना देने की वजह से तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है और मोइनाबाद फार्म हाउस में अरकान खरीदी के मामले को अवाम के सामने फिर एक बार खुलासा करने का फैसला लिया गया है। 21 दिसंबर को महबूबाबाद से आगाज करने का मंसूबा है, लेकिन अब तक इसकी सरकारी तौर पर कोई इत्तला सामने नहीं आई है। वज़ीर आला ने हाल ही में दिसंबर के महीने में एक हफ्ता असेंबली इजलास तलब करने का भी ऐलान किया है ताकि मरकजी तहदीदात से तेलंगाना की तरक्की में जो रुकावट हो रही है इसका खुलासा हो सके। वज़ीर आला अवामी सतह पर कानून साज इदारों में भी बीजेपी को निशाना बनाने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। दिसंबर में वज़ीर आला की दूसरी मियाद के 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इम्कान है कि असेंबली इजलास के बाद मंचिरियाल, खम्मम, यदाद्री, कुत्तागुड़म के कलेक्ट्रेट का इफ्तिदा और जलसे-आम मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर आला ने अपने दौरे से पहले सड़कों की मरम्मत और डबल बेडरूम मकानात तकसीम के लिए तैयारियां करने की हिदायत दी है। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादले के कवी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते 30 IAS ओहदेदारों के तबादले करते हुए इजाफी जिम्मेदारियां संभालने वालों को राहत दी जाएगी। आइंदा 10 माह के बाद तेलंगाना में इंतखाबात होने वाले हैं। इसको नज़र में रखते हुए वज़ीर आला नई टीमें तश्कील देने में मसरूफ़ हैं। जिन ओहदेदारों के तबादले किए जाएंगे, इस टीम के साथ इंतखाबात के लिए वो जाएंगे। जारिया माह के आखिर में DGP महेंद्र रेड्डी सुबुकदोश होने वाले हैं। रियासत के लिए DGP और बास IPS ओहदेदारों के तबादले के इम्कानात दिखाई देते हैं। इत्तलात के मुताबिक बास कलेक्टर्स से मुताल्लिक वज़ीर आला को नुमाइंदगी वसूल हो चुकी है। इस सिलसिले में कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों की तफसीलात रियासती चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट की शक्ल में वज़ीर आला के हवाले कर दी। इस पर तफसीली जायजा लेने के बाद वज़ीर आला 1 या 2 दिन में तबादले की फाइल पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हुकूमत की मिशनरी मुश्तरका तौर पर तालमेल के साथ काम करने से अच्छे नताइज बरामद होते हैं और समाज तेजी से तरक्की करता है। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास से वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत के तमाम महकमे तालमेल के साथ काम करें। रियासत भर में बलदी नज़्म व नस्क़ के तरक्याती काम और निज़ामाबाद में बुनियादी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत भर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा है कि तेलंगाना तश्कील के बाद ज़राई, पीने का पानी, बरक़ी, सड़कों की मरम्मत और दीगर शोबेजात में तेज़ी से तब्दीली लाते हुए अवाम को सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला ने निज़ामाबाद शहर की तरक्की में इजाफा करने की ज़रूरियत पर बात की। इन्होंने कहा है कि 2.5 महीने के अंदर मनसूबाबंद तरीके से तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा है कि निज़ामाबाद शहर में सरकारी अराज़ियात कितनी हैं और अवाम की ज़रूरियात के लिए कितनी अराज़ियात इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार करें। वज़ीर आला ने कहा है कि 2 माह के बाद निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। जिन कामों की निशानदही की गई है वो तमाम काम पूरे करें। इस इजलास में वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव, वज़ीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी और रुकने कौंसिल कविता के अलावा दीगर अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। हमारी लड़ाई मुल्क की जमहूरियत में मुसलमानों की नुमाइंदगी की हिस्सेदारी के लिए है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में अवामी इजलास से खिताब किया। सदर मजलिस ने कहा कि MCD के इंतखाबात में पार्टी के 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन्होंने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में किसी दूसरी पार्टी को हराने या जिताने के लिए नहीं बल्कि खुद को कामयाब करने के लिए मुकाबला करती है। बैरिस्टर अवैसी मजलिस के सियासी दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का जवाब दे रहे थे। आप जानते हैं कि मजलिस पिछले चुनाव में भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था। आज दोबारा हम अपने पार्टी के उम्मीदवारों को हमारे चुनाव में उतारे हैं और सिर्फ 16 मजलिस के उम्मीदवार MCD के चुनाव में है। तो पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं, जिसका जिक्र अभी कलीम हफीज साहब और इम्तियाज जलील साहब ने किया, कि जहां कहीं भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, हमारे सियासी दुश्मन
हम पर ये इल्जाम लगाना शुरू करते हैं कि मजलिस के लड़ने से किसी का फायदा हो जाता है या किसी का नुकसान हो जाता है, तो मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये आपके सामने ये कह रहा हूं कि हम जब इंतखाबात या चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो हम किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं बल्कि खुद को कामयाब करने के लिए हम इंतखाबात और इलेक्शन लड़ते हैं। और जो इल्जाम हम पर लगाते हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में कैसे भाजपा के बीजेपी के इतने पूरे एमपी यहां से कामयाब हो गए जबकि हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि आपकी नुमाइंदगी नहीं होने की बिना पर दिल्ली के एमसीडी के इलाकों में और खास तौर के आपसे इस वार्ड में अभी मुझे सरताज सेठी ने बताया कि एमसीडी की तरफ से 2 स्कूल हैं मगर उसमें टीचर काम नहीं करते, डिस्पेंसरी नहीं है, गंदगी के अंबार है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, रोड बराबर नहीं है, मगर इसके बावजूद भी आपके हथेली में जन्नत दिखाने का काम भाजपा और छोटा रिचार्ज की पार्टी करती है। रुकन पार्लिमान व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी 2 नजरियात के तहत मुसलमानों से वोट मांगती है। इन्होंने कहा है कि कोविड के दौर में केजरीवाल ही वो शख्स थे जिन्होंने कोविड के फैलाव के लिए जमात इस्लामी को जिम्मेदार ठहराया था। इन्होंने आवाम से मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाने की अपील की। ताकतवर होती है, क्या आपके पास कोई आवाज होती है, क्या आपके पास कोई नुमाइंदगी होती है, तो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखो ये एक बेहतरीन मौका आपके पास है कि आप अपने वोट से यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करके एक पैगाम दीजिए उन लोगों को जो ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से डराया जाए और वो खामोश बनकर अपने वोट का इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए करते हैं। यकीनन बीजेपी को हराइए, मगर याद रखिए ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी है, जब वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बस्तियों में आते हैं तो इनकी जबान से निकलता है कि बीजेपी को हराना है, हमारा साथ दीजिए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क भर में आज़ा का अतिया देने में सरफहरिस्त है। गांधी हॉस्पिटल में आज़ा का अतिया देने वालों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर हरीश राव ने कहा है कि आज़ा का अतिया दीजिए और जानों को बचाइए। इस काम में आगे आने वाले खानदानों के साथ हुकूमत है। इन्होंने कहा है कि रियासत में अगर कोई दूर दराज इलाकों में अतिया देने का ख्वाहिशमंद है, उनके लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि गांधी हॉस्पिटल में आज़ा की पेवंदकारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। 2013 में जीवन दान प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब तक 1142 ब्रेन डेड का अतिया दिया गया है, जिससे 4316 आज़ा हासिल हुए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि आज़ा की पेवंदकारी का खर्च भी आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि गांधी हॉस्पिटल में 35 करोड़ की लागत से ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम से बीमारियों में कमी आई है। हुकूमत न सिर्फ खिदमात फराहम कर रही है बल्कि अमराज की रोकथाम के लिए काम करती है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने वर्ल्ड तेलंगाना आईटी कॉन्फ्रेंस के लोगों की रस्मी इजराई अंजाम दी। सिंगापुर में तेलंगाना हुकूमत और TITA मुश्तरका तौर पर पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना की टेक्नोलॉजी को आलमी सतह पर मुतारुफ करवाना है। इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद टेक्नोलॉजी एक्सचेंज इन्वेंशन पर तवज्जो मरकूज करना है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक मिशनरी की असरी टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में IT सनत को मजीद आगे तक ले जाएगी। KTR ने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया जाए, बैनुल अक़वामी सतह पर इस तरह के प्रोग्राम TITA मुनक्किद करे।
हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन दिया जाएगा। वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि आइंदा 20 साल तक तेलंगाना में टीआरएस इख्तिदार में रहेगी। तेलंगाना भवन में हैदराबाद जिले जनरल बॉडी इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि मुल्क में किसी भी रियासत में इतने सरकारी प्रोग्रामों पर अमल नहीं हो रहा है जितने केसीआर हुकूमत में हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि टीआरएस पार्टी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के विकार में इजाफा किया और पार्टी में मेहनत से काम करने वालों को मौजू मुकाम दिया गया है। टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि टीआरएस ने जब से बीआरएस का ऐलान किया, बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। मरकजी हुकूमत सरकारी एजेंसियों के तहत हमला कर रही है। इन्होंने कहा है कि इस तरह के हमले से टीआरएस पार्टी खौफजदा नहीं होगी। इन्होंने कहा है कि टीआरएस पार्टी बीजेपी को अवाम के सामने मुलजिम ठहराने के लिए काम करेगी। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के मरदमशुमारी के बूथ्स का दौरा करके कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि अवाम में इस सिलसिले में बूथ्स पर जाएं जहां बूथ लेवल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं, उनसे वो अपनी ज़रूरी शख्सी मालूमात का इंदराज करवाएं। अलावाजी ऐसे अफराद जो इस साल 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, इनके नामों का भी इंदराज किया जा रहा है। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा कारकुनान मजलिस की भी मौजूद थे। आजमपुरा हल्के के नुमाइंदे रुकन बल्दिया शेख मोहिउद्दीन अबरार ने जीएचएमसी के अहदेदारों के हमरा आजमपुरा में जारी वीडीसीसी रोड के कामों का मुआयना किया है। मज़कूरा तरक्याती काम ज़ायद 9 लाख रुपए की लागत के बताए गए। मुताल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला के एमएलए फंड से किए जा रहे हैं ये काम, जिसके लिए अहमद बलाला ने जीएचएमसी के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करके मंजूरी हासिल की है। इस मौके पर मुकामी मजलिस लीडर्स और दूसरे मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। इस सिलसिले में ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस रंगनाथ ने 4TV के नुमाइंदे अब्दुल माजिद से बात करते हुए बताया कि ट्रिपल राइडिंग, बगैर नंबर प्लेट या नंबर प्लेट के नंबरों में तब्दीली करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस दफा 217, 420 के तहत केस दर्ज करेगी। अलावाजी इस सिलसिले में चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। इन्होंने बताया कि इस सिलसिले में गाड़ी चलाने वालों को जेल की सजा और भारी जुर्माने भी आयद उन पर होंगे। इन्होंने कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर तबसरा करते हुए बताया कि माइनर गाड़ी चलाने वालों के अलावा उनके वालिदैन पर भी केस बुक किए जाएंगे। उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस ने ताहाल अब तक मुतफर्रिक जुमरों के 1500 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की हैं, जबकि 500 FIR दर्ज करते हुए चार्जशीट भी दाखिल की गई है। उनका कहना था कि मखसूस मुकामात पर ही बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि ट्रैफिक कवायद पर अमल करने से पुलिस मुलाजमीन को भी इस्तिस्ना नहीं दिया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ जुमरों में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले पुलिस मुलाजमीन पर 8 लाख रुपए के चालानात आयद किए गए हैं, जबकि RTC पर 11 लाख रुपए के चालानात हैं। ट्रैफिक पुलिस के कवायद पर अमल करना हर गाड़ी चलाने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो इस सिलसिले में शऊर बेदारी रखते हुए गाड़ी चलाए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आए दिन ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी के लिए सख्ती की जा रही है। अब तक सिर्फ चालान किया जाता था, लेकिन अब केस दर्ज हो रहे हैं और मुकदमा चलाकर कातियों को जेल की सजा भी होगी। ऐसे में गाड़ी चलाने वालों पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो गाड़ी चलाने से पहले लाइसेंस हासिल करते वक्त ट्रैफिक कवायद की अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर ले। ये काम इतना मुश्किल नहीं है, बस इस एहसास की ज़रूरत है कि अगर कोई गाड़ी चलाने वाला गलती करता है तो हादसा होता है। इसमें इसकी जान के अलावा दूसरे की जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाया जा रहा है ताकि गाड़ी चलाने वालों को राहत मिल सके। ये विदाउट नंबर प्लेट्स या नंबर प्लेट्स को टैम्पर करके, मतलब दूसरा कुछ और नंबर प्लेट लगा के, नहीं तो एक नंबर नहीं दिख रहा, नहीं तो 2 नंबर एरेस डिलिबरेटली एरेस करके, ऐसा बहुत सारे गाड़ियों को हम बुक करें। और
ये जो नंबर प्लेट्स विदाउट नंबर प्लेट्स या गाड़ी, ये जो गाड़ियाँ विदाउट नंबर प्लेट्स या नंबर बदल के नंबर प्लेट अगर कुछ है तो हम इमीडिएटली गाड़ी को सीज कर रहे, एफआईआर्स डाल रहे केसेस पे, मतलब इन गाड़ियों पे एफआईआर्स डाल के 420 आईपीसी या 279 आईपीसी मोटर व्हीकल एक्ट का प्रोविजंस भी लगा के हम सीज कर रहे, गाड़ी सीज करके कोर्ट को भी डिपॉजिट कर रहे। और मैं सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए ये थोड़े बहुत लोग ये चलान सिस्टम को थोड़ा अवॉइड करने के लिए ये कर रहे हैं, मतलब विदाउट नंबर प्लेट, नहीं तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एफआर रजिस्ट्रेशन प्लेट रहता वहाँ पे, नहीं तो टीआर रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बस 1 महीने तक ही वैलिड है। 1 महीने के बाद 1 मंथ होने के बाद वो तुरंत रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हम गाड़ियों को मतलब बुक करें तो इसमें बहुत सारे लोग 6 महीने बाद भी या 1 साल बाद भी टीआर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा के भी फिर रहे। तो इन लोगों पे हम केसेस डाल रहे, 420 केसेस भी डाले और गाड़ी को सीज करके कोर्ट को अटैच कर रहे कि माइनर ड्राइविंग भी बहुत डेंजर है। एक ही केस में 4 शीट्स दोनों पे, मतलब जो ओनर है, जनरल ओनर कौन रहता, वो पेरेंट ही रहता, वो पेरेंट के ऊपर A1 वो माइनर ड्राइवर बन जाता और A2 जो ओनर है उन्हें बन रहा है और 4 शीट्स भी डाल रहे। और इनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि देखिए आप ये माइनर ड्राइविंग 14 ईयर्स 13 ईयर्स वाले भी आप गाड़ी चला रहे हैं और इसकी वजह से किसी और को नुकसान होने का ये चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए आप पेरेंट्स होने के नाते आप ये भी आप समझना है किसको देना गाड़ी, और इनका उम्र रहना और मैच्योरिटी भी रहना, रोड पे आने के लिए तो मैच्योरिटी होना है, रोड रूल्स इनके बारे में इनको नॉलेज रहना, ये पूरा है। खाली गाड़ी चलाने से वो ड्राइवर नहीं बनता। पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब काला पत्थर, कामाटीपुरा, बहादुरपुरा के अलावा इसके नवाही इलाकों में पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया था। पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान गैर समाजी अनासिर, रात देर गए घूमने वाले अफराद को निशाना बनाया, अलावाजी गाड़ियों के दस्तावेजात की भी जांच की। तलाशी मुहिम का मकसद शहर में अमन व अमान और सुकून को बरकरार रखना है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। टोली चौकी की फिलाफिल होटल की सीमित ग़िज़ा की वजह से करीब 20 अफराद मुतासिर हो गए। मुतासिरा अफराद को मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। GHMC की जानिब से होटलों व कैंटीन में ग़िज़ा की जांच के लिए फूड ऑफिसर का तकर्रुर किया जाता है ताकि ऐसे वाक़यात पेश ना आएँ। शादनगर बिस्किट कंपनी में काम करने वाले मुलाजिम टी मल्लेश ने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी की नाकाम कोशिश की है। टी मल्लेश को शादनगर रूरल पुलिस ने फौरन उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने खुदकुशी की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट।
शहर में मेट्रो रेल की तोसी 31 किलोमीटर के नए प्रोजेक्ट का 9 दिसंबर को वजीर आला रखेंगे संग बुनियाद। इमली बनता फलकनुमा मेट्रो रेल के कामों पर सदर मजलिस बैरिस्टर रवीसी की तवज्जो दहानी। तेलंगाना में 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए कानूनी जंग जारी। हुकूमत के नए रूस्टर सिस्टम से खतरा लाहक, हुकूमत अपनी गलती सुधार ले। वज़ीर आला दिसंबर के महीने में करेंगे अजला का दौरा। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला। और मुल्क में आज़ा की पेमेंटकारी में तेलंगाना सर फहरिस्त 35 करोड़ रुपए की लागत से गांधी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर कायम किया जाएगा। हरीश राव का खिताब। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर होगी सख्त कार्रवाई। चालानात के साथ मुकदमात भी होंगे दर्ज। जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस का इंतबाह। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।